हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैच द कॉलम बेटा विद कॉलम टू। तो कॉलम वन में लिखा है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर जो इमेज जो बनाते हैं उनको इनिशियोमर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनिशियोमर्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल दूं आपको, जैसे मेरा ये ए बी है, ये सी डी है, ठीक है। और इसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का मतलब हो गया बेटा, ये ए रहे, ये बी रहे, यहाँ पे सी आ जाए, डी आ जाए। तो एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, पर ये एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं करेंगी। तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है बेटा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो एक आएगा एस, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हो गए आउट। ठीक है। कंफर्मेशन क्या होता है बेटा मेरे, जिसमें सिंगल बॉन्ड काउंट रोटेशन हो, जैसे मेरे न्यूमन प्रोजेक्शन वगैरह होती है। यहाँ पे लिख रखा है ना ये मेरा इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म। देखिए इक्लिप्स्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, न्यूमन प्रोजेक्शन के अंदर देख सकते हैं। मान लीजिए दो कार्बन एटम, ये का एक कार्बन एटम ये है, एक कार्बन एटम बेटा ये, एक कार्बन एटम ये वाला है ना। ठीक है, ये मेरी इक्लिप्स्ड फॉर्म है। जब हमारा जो एंगल होगा वो क्या हो, जो मेरा टॉर्जनल एंगल होगा बेटा वो 0 डिग्री हो। तो ये मेरा मान लीजिए ए है, ये मेरा ए है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा बी है, ये बी है। ठीक है, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म होगी। और स्टैगर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा, सिंगल बॉन्ड काउंट रोटेशन करेंगे हम। मतलब एक को तो एज इट इज रखेंगे सेम, ठीक है। पिछले बार कार्बन आइटम को रोटेट कर देंगे हम। तो ये ठीक है, 60 डिग्री से रोटेट करा दिया मान लीजिए मैंने बी, तो ये बी और ये बी, तो ये आ गई मेरी स्टैगर्ड फॉर्म। ये क्या होगी मेरी स्टैगर्ड फॉर्म। और ये मेरी इक्लिप्स्ड फॉर्म है। तो ये आपस में क्या होती है बेटा, कन्फर्मर्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन हो रही है। ठीक है, तो बी का क्या आएगा, क्यू आएगा। तो बी का क्यू यहाँ दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी आउट हो गया। स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें बेटा, तो पोलरिमीटर के अंदर हमारे जो ऑब्जर्वेशन आती है, एक्चुअली में होता है कि मान लीजिए मेरा कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, लाइट डाली बेटा, ठीक है, इसमें लाइट इस तरीके से जा रही होगी, बहुत सारी तरीके से। ठीक है, हम क्या करेंगे, निकोल प्रिज्म से पास करेंगे। ये मेरा निकोल प्रिज्म हो गया। तो इससे फायदा क्या होगा, मेरी लाइट क्या हो जाएगी, प्लेन पोलराइज हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, एक डायरेक्शन में हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कंपाउंड पास करता हूँ, मेरा कायरल कंपाउंड है, ठीक है। कायरल कंपाउंड से पास कराई जाती है प्लेन पोलराइज लाइट को। ठीक है, जिसकी इसकी लेंथ होगी एल बेटा, इस सिलेंडर की, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होगी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा ऑब्जर्वर होगा। अगर मेरी रोटेशन बेटा मेरी राइट हैंड साइड में होती है, ठीक है, या और राइट साइड में होते हैं जिसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं जिसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो ये मेरा पोलरोमेट्री है बेटा, वो शो करता है मेरा स्मॉल डी और स्मॉल एल ना। ये क्या, सॉरी सॉरी, स्पेसिफिक रोटेशन को बताएगा। ठीक है, जिस एंगल से वो रोटेट करी है बेटा, ये ऐसे थी बेटा, ये जो एंगल होगा ना अल्फा, ये होता है बेटा मेरा स्पेसिफिक रोटेशन। क्या होता है, मेरा एंगल होता है स्पेसिफिक रोटेशन। यही हमसे पूछा गया बेटा बस। ठीक है, मतलब ये कौन शो करता है, पोलरिमीटर शो करता है। तो सी का क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, डीएल मिक्सर की बात करें बेटा, तो उनको रेशमी मिक्सर बोला जाता है। ठीक है, डीएल मिक्सर मतलब 50-50% में होना चाहिए बेटा। ठीक है, जैसे आर एस मिक्सर हो गया, डीएल मिक्सर हो गया, ये क्या होता है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा रेशमी मिक्सर शो करेंगे। मान लीजिए मेरा एनएशोमर है, ये आर है, ये एस है, और ये डी और एल बोल लूँ। ठीक है, अगर ये 50% है, ये 50% है, तो इसको बोल देंगे ये रेशमिक मिक्सर बन रहे हैं, है ना। ठीक है, हालांकि रेशमिक मिक्सर को जरूरी नहीं 50-50 होते हैं, पर जनरली माना जाता है कि 50-50% में पाए जाते हैं, तो उनको रेसिंग मिक्सर बोलते हैं। ठीक, हाँ, परसेंटेज अलग हो सकती है, कहने का मतलब ये होगा रेसिंग मिक्सर में 50-50 होगी ना। ठीक है, तो डी का क्या आएगा, आर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।